आज हमारी IPCC की पहली मीटिंग हुई है, क्योंकि पहले ये फोरम होते थे लेकिन इसको किसी ने कोई मजबूत करने की कोशिश नहीं की। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद और अंडर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जैसे मैंने कहा कि उसके ऊपर चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना अगर हम इस तरह नहीं वो करेंगे अंडर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और ऐसे इदारों को और ऐसी बॉडीज़ को मजबूत नहीं करेंगे, तो मुल्क में जिस तरह आपने अभी देखा कि आटे का बहरान आया और वो चीज़ें आई कि एक सूबा और की एक पॉलिसी थी, दूसरे सूबे की दूसरी पॉलिसी थी, कि उसकी वजह से अवाम है जो अफेक्ट होती है। तो हमने यही कि इस बॉडी को हम किस तरह मजबूत करें, और सारे सूबे आज हमारे साथ थे, कुछ वर्चुअल और कुछ यहाँ मौजूद थे, कि क्योंकि जैसा बलूचिस्तान का एक हमारे पास बहुत अहम इशू था कि वो वीट ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से उनकी शिकायत थी, और वो ये चाहते थे कि जो अगस्त में उन्होंने सिंध हुकूमत को लिखा और फिर उन्होंने कोई पंजाब से वीट ख़रीदी और वो बलूचिस्तान नहीं जा पा रही थी। तो इस तरह के इश्यूज़ जो वो आपस में अगर वो नहीं रिजॉल्व कर रहे थे तो वो यहाँ लेकर आए, और हमने यही सबको सुना और हमने कहा कि जो भी इसमें हर्डल्स थी या जो ऐसी चीज़ें थीं कि जिसने अगर वीट ट्रांसपोर्टेशन को रोका, या क्योंकि हमारा आर्टिकल 151 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, हम हर वक्त कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, लेकिन जब हम आर्टिकल्स अगर वो देखें और उसकी खिलाफ वर्जी होगी तो यकीनन वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन है। आर्टिकल 151 जो फ्री ट्रेड की बात करती है सूबों के बीच में, और अगर उससे किसी तरह अगर हमारे बलूचिस्तान सूबे को न मिले वक्त पे, और अगर किसी भी सूबे की, मैं किसी भी सूबे की अगर वहाँ के लोगों को महंगा आटा ख़रीदना पड़ रहा है लेकिन दूसरा सूबे के पास वहाँ पे सस्ता है, तो ये चीज़ें हैं कि जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, ताकि अवाम, हम एज अ पाकिस्तानी अंडर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हम एक दूसरे सूबों की आपस में हेल्प करें। जिस सूबे की कोई ज़रूरियात हैं तो उसको हम वो नज़र में रखते हुए उसके मुताबिक हम उन इश्यूज़ को एड्रेस करें। तो आज ये IPCC के लेवल पे कि हमने ये इनको सजेस्ट किया है कि नेक्स्ट वीट प्रोक्योरमेंट के सीज़न से पहले हमें कोई ना कोई एक मैकेनिज़्म बनाना चाहिए, कोई डैशबोर्ड बनाना चाहिए, और उसमें पूरा ये आए कि इतनी इम्पोर्टेड वीट है, इतनी आपकी लोकल वीट है, कितनी किस सूबे ने प्रोक्योर की है, कौन सी डेट्स होंगी, कौन सा सूबा किस डेट पे वीट अपनी रिलीज़ करेगा। क्योंकि एक भी सूबा अगर ये समझता है कि कहीं अगर वो अपनी कीमतें बढ़ा लें, या अगर होर्डिंग हो रही हो, या अगर वो रिलीज़ ना करे, तो वो ये समझे कि अगर मैं अपने सूबे के लिए कर रहा हूँ तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि हमेशा ऐसी किसी पॉलिसी से पूरा पाकिस्तान अफेक्ट होता है, किसी सूबे की आवाम को उससे फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अंडर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और अंडर IPCC हम ये सारे इश्यूज़ को सारे सूबों को बिठा के कि एक मिनिमम हम एक एजेंडा या एक मिनिमम प्रोग्राम ऐसा ज़रूर लाएं कि जिसमें हमारे अवाम को रिलीफ मिले, हमारे लोगों को एक प्राइस पे आटा मिले, चाहे वो सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, KPK है, कि उन सबको एक कीमत पे चीज़ें मिलनी चाहिए। तो उस हवाले से बहुत फ्रूटफुल मीटिंग हुई, सारे सूबे बड़े फोर्थकमिंग थे, सबने बहुत ही एक कोऑपरेशन दिखाया, क्योंकि बलूचिस्तान का था उसमें सबने बड़ी एक पॉजिटिव यहाँ पे बात की। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि एक्शंस में भी वो उतने ही पॉजिटिव होंगे और आगे आने वाले हम ऐसे किसी क्राइसिस को अवॉइड कर सकेंगे। और उसके अलावा अभी इस वक्त टोकन कार की जो रजिस्ट्रेशन एंड टोल टैक्स, ये जो उनका टोकन टैक्स होता है, उसके हवाले से भी अभी डिबेट चल रही है। ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग एक पुराना मसला है कि कुछ गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन अगर एक सूबे में कम कीमत पे हो रही है, दूसरे सूबे में ज़्यादा हो रही है, तो आई थिंक इस डिस्पैरिटी को भी ख़त्म होना चाहिए। ICT ने शेयर किया कि इस्लामाबाद ने कि वो क्या क्या रिलीफ दे रहे हैं, क्या इंसेंटिव दे रहे हैं, और उस इंसेंटिव्स के साथ किस तरह उनके रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है।
تو ہماری سجیشن ان کو یہی ہے کہ یہ سب سارے صوبوں میں ایک اعتبار آنی چاہیے. اس کے علاوہ صوبوں کی اپنی وہ ہے کہ کون زیادہ انسینٹیو دوسرے طریقے سے دے سکتا ہے, عوام کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ اسلام آباد نے بتایا کہ وہ ٹیلی فون ایپ دے رہے ہیں, جس ٹیلی فون ایپ کے ذریعے کہیں بھی بیٹھے ہوئے لوگ اپنا گاڑی کا ٹیکس ادا کر سکتے ہیں. تو اسی طرح دوسرے صوبوں کو بھی چاہیے کہ اگر وہ اس طرح کی سہولیات دیں گے تو آٹومیٹیکلی لوگ زیادہ سے زیادہ ان کے پاس رجسٹر کرائیں گے. بہرحال اس کے اوپر ابھی ڈیبیٹ چل رہی ہے. میں امید کرتی ہوں کہ ہم اس فورم سے سارے صوبے اپنے بھرپور اس میں انپٹ بھی دیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ کنسنسس ہو, تاکہ سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم عوام کو ریلیف دیں اور یہ لانگ سٹینڈنگ ایشوز کو ایڈریس کریں.